हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल, यानी कि स्कूल के स्तर पर सोशल साइंस को पढ़ाने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होते हैं। इस टॉपिक को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को समझने के लिए आप लोगों को जस्ट फोकस करना है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, एंड आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, हमारे स्कूल में जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इवन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, जितनी भी सब्जेक्ट्स होती है ना, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के स्कूल में कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ एम्स होते हैं एंड कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाने के। इट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट बिना किसी एम या बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी लक्ष्य या बिना किसी उद्देश्य के हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं है। कभी कभार हमें क्या लगता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो हमें पसंद नहीं होती है, हम कहते हैं कि यार ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाई जा रही है हमारे स्कूल में, इसको पढ़ने का हमें क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें संस्कृत क्यों पढ़ाई जा रही है, संस्कृत का तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें हिंदी क्यों पढ़ाई जा रही है, कुछ कहते हैं मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है। इट मीन्स हम कहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सोशल साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है। बट एक्चुअल में स्टूडेंट्स, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के स्कूल में लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं। बिना किसी उद्देश्य के या बिना किसी लक्ष्य के स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाई जाती है। तो इसी के साथ में हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे सोशल साइंस को पढ़ाने के स्कूल में क्या लक्ष्य होते हैं या क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, आप लोगों को टीचर बनना है एंड आप लोग पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस पढ़ने आए हैं। इसका मतलब आप लोगों की पेडागोजी सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि सपोज कीजिए कल के समय जब आप टीचर बनेंगे, आपसे कोई स्टूडेंट ये पूछ ले कि मैम या सर जो भी आप हैं, कि हमें सोशल साइंस क्यों पढ़ाई जाती है, हमें इससे क्या फ़ायदा, हमें सोशल साइंस नहीं पढ़नी, या हमें सोशल साइंस अगर पढ़ाई जा रही है तो इसका क्या फ़ायदा, क्यों पढ़ाई जा रही है। तो आप उन बच्चों को क्या बोलेंगे। तो इसीलिए देखिए, आपके लिए एक टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे कि सोशल साइंस को स्कूल में पढ़ाने के क्या लक्ष्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, यानी हमें सोशल साइंस स्कूल के समय पर क्यों पढ़ाई जाती है। तो देखिए, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव में पहला एम है या पहला ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम कहेंगे नॉलेज। हमें सोशल साइंस को पढ़ने से नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इज टू फैमिलराइज द स्टूडेंट्स विद टर्मिनोलॉजी ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। यानी कि सोशल साइंस को पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है। किस किस चीज़ की नॉलेज मिलती है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, साइकोलॉजी की। यानी हमें ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है, अपनी धरती के बारे में, अपने अंतरिक्ष के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी इकोनॉमी के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, एक देश से दूसरे देश के रिलेशनशिप्स के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज अपने को जानने को मिलती है सोशल साइंस की मदद से। तो अगर हमारे स्कूल में ये सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं होती, तो क्या हमें दूसरे देशों के बारे में जानकारी मिलती, क्या हमें ये जानकारी मिलती कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो किस प्रकार से आती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के आने के संकेत कैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर समुद्र में बाढ़ आने वाली है तो वो कैसे आते हैं, सुनामी आने वाली है वो कैसे आती है, उसके सुनामी आने से पहले के जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमें इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज नहीं मिल पाती अगर हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं होती तो इसलिए हमारे सोशल साइंस को पढ़ाने के पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो है नॉलेज की प्राप्ति। यानी सोशल साइंस को पढ़ने से हमें नॉलेज मिलती है। सेकंड एम या ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज। यानी एक स्टूडेंट के अंदर में एबिलिटीज डेवलपमेंट होती हैं। अब क्या क्या एबिलिटीज होती हैं, रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी एबिलिटीज एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप होती हैं जब वह सोशल साइंस को पढ़ता है। अब ये कैसे, ये देखिए ऐसे, क्योंकि हमें सोशल साइंस में इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हिस्ट्री के बारे में कि किस राजा ने क्या डिसीजन लिया एंड उस डिसीजन के क्या अच्छे परिणाम रहे, क्या बेकार परिणाम रहे, किस वजह से अंग्रेजों के बीच में एंड सिराजुद्दौला के बीच में लड़ाई हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम डिसीजन मेकिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं।
हमें पता चलता है कि किस प्रकार के डिसीजंस लेने से प्रॉब्लम हो सकती है एंड किस प्रकार के डिसीजंस लेने से वो डिसीजंस अच्छे साबित हो सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सोशल साइंस में ऐसी पढ़ाई जाती हैं। तो देखिए सेकंड एम एंड ऑब्जेक्टिव है सोशल साइंस को पढ़ाने का, वो है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़, यानी एक स्टूडेंट के अंदर में अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं सोशल साइंस को पढ़ने से। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, एक स्टूडेंट के अंदर में अलग अलग प्रकार की स्किल्स डेवलप होती हैं सोशल साइंस को पढ़ने से। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है या फोर्थ एम है केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, यानी जब हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं तो सोशल साइंस को पढ़ते समय हम जान पाते हैं कि कल्चर या नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है, जो हमारा नेचर है। तो हम नेचर एंड हमारा जो कल्चर है, अलग अलग प्रकार के जो कल्चर होते हैं, हम लोग हर एक कल्चर की वैल्यू करना समझते हैं, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करना समझते हैं सोशल साइंस की मदद से। क्योंकि हम ये जान पाते हैं कि हर एक कल्चर अपने आप में यूनिक है एंड हर एक कल्चर की अपने आप में एक विशेषताएं हैं एंड हम किसी भी कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक कल्चर इंपॉर्टेंट होता है और हर एक कल्चर की इंपॉर्टेंस को हम समझ पाते हैं सोशल साइंस के माध्यम से। तो फोर्थ एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा बच्चे? केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, यानी हम हर एक कल्चर की केयर करते हैं, हर एक कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा? नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज मिलती है, हम अपने इन्वायरमेंट को करीब से जान पाते हैं, इन्वायरमेंट की वैल्यूज समझ पाते हैं, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं एंड इसीलिए हम अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा एंड इन्वायरमेंट को सुरक्षित भी रखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को एक तरह से दूषित नहीं करते, पॉल्यूटेड नहीं करते, प्रदूषित नहीं करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ सोशल साइंस। इसके बाद है 6th ऑब्जेक्टिव या 6th एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल। वो ये है कि टू डेवलप गुड कैरेक्टर। देखिए अब टू डेवलप गुड कैरेक्टर कैसे, कि किसी भी स्टूडेंट का हम एक गुड कैरेक्टर डेवलप कर पाते हैं सोशल साइंस की मदद से। अब ये ऐसे होता है स्टूडेंट्स, या हम कह सकते हैं देखिए एक अच्छी पर्सनैलिटी हम एक स्टूडेंट की डेवलप कर पाते हैं सोशल साइंस की मदद से। ये देखिए ऐसे होता है कि जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, यानी जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें हमें ऐसी पढ़ाई जाती है, जैसे कि मौलिक अधिकार पढ़ाए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाई जाती हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए जाते हैं एंड इनके माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमें कितनी सारी आज़ादियाँ अपने संविधान के थ्रू दी गई हैं एंड इसी को पढ़ के हम एक अच्छा नागरिक बन पाते हैं, क्योंकि हम समझ पाते हैं कि हर केस, जैसे हमारी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है वैसे दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम आज़ाद रहना चाहते हैं वैसे दूसरे व्यक्ति या दूसरे जानवर, जीव जंतु, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। जैसे हम फ्री रहना चाहते हैं वैसे ही हर एक जीव जंतु फ्री रहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम जान पाते हैं कि जैसे जिस प्रकार से हम फील करना चाहते हैं, अच्छा गुड फील करना चाहते हैं, उसी प्रकार से अदर पीपल या दूसरे लोग भी या दूसरे जीव जंतु भी गुड फील करना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर में एक गुड कैरेक्टर डेवलप होता है सोशल साइंस को पढ़ने से। 7th एम एंड ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स। देखिए सोशल साइंस को पढ़ने से हम कितनी सारी चीज़ें जान पाते हैं। सोशल साइंस की मदद से हम सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि सोशल साइंस के अंदर देखिए हम फिजिकल एजुकेशन भी लेकर आ सकते हैं। सोशल साइंस के अंदर हम कह सकते हैं अपना जो योगा होता है, स्पोर्ट्स होते हैं, ये सब सोशल साइंस के अंदर आ सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एक स्टूडेंट के अंदर में गुड हैबिट्स डेवलप होती हैं सोशल साइंस को पढ़कर। 8th एम एंड ऑब्जेक्टिव यानी 8वां लक्ष्य और उद्देश्य हम कह सकते हैं वो है नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल इंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं एक देश के दूसरे देश के साथ में रिलेशनशिप्स कैसे हैं एंड एक देश के दूसरे देश के साथ में रिलेशनशिप्स अच्छे या बेकार होने के क्या रीजंस होते हैं, क्या कारण होते हैं, व्यापार कैसे होता है एक देश का दूसरे देश के साथ में एंड एक देश का दूसरे देश के साथ में अच्छे रिलेशनशिप होने के कितने बेनिफिट होते हैं। इन चीज़ों को हम सोशल साइंस की मदद से जान पाते हैं। इसलिए क्या होता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सिर्फ एक देश का दूसरे देश के साथ में नहीं, हम अपने खुद के देश के अंदर भी ये जान पाते हैं कि हमें अपने देश में यूनिटी का कितना फ़ायदा है, यानी हमें एक बन के रहना चाहिए, हमें यूनिटी रखनी चाहिए अपने देश के अंदर में। इस वजह से क्या होता है हम अपने देश के अंदर में इंटीग्रेशन लेकर आते हैं, यानी हम अपना जो देश है वो एकता के साथ में रहता है और इसी को कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, यानी हम एक देश के दूसरे देश के साथ में रिलेशनशिप्स को समझ पाते हैं। 10th एम एंड ऑब्जेक्टिव यानी 10वां लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। देखिए क्योंकि हम
अपने पॉलिटी को बहुत अच्छे प्रकार से इसमें समझते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, हम एक डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को काफ़ी समझ पाते हैं एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप भी कर पाते हैं सोशल साइंस की मदद से। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, एक स्टूडेंट की अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर आती है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी निकल कर आती है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को, जैसे कि हम कह सकते हैं हम ह्यूमंस के रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का रिलेशनशिप विद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, है ना, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के साथ में है, हर एक चीज़ के साथ में ह्यूमंस के रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं। तो इसी से क्या होता है, हमारी जो एक पर्सनैलिटी है, गुड पर्सनैलिटी एंड अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर आती है। एंड सोशल साइंस को पढ़ने से सिर्फ यही फ़ायदे नहीं होते, इसके एक्स्ट्रा एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, यानी हमें रोज़गार के अवसर भी मिलते हैं, जिस सोशल साइंस को पढ़ के हम अच्छी जॉब भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जाना कि सोशल साइंस को पढ़ने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्कूल के अंदर। यानी सोशल साइंस हमें बिना बात के या बिना मतलब के नहीं पढ़ाई जाती है स्कूल में, बल्कि सोशल साइंस को पढ़ने के कुछ ना कुछ लक्ष्य है और कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। अब मेन पॉइंट ये आता है कि लक्ष्य और उद्देश्य में भी क्या कोई डिफरेंस हो सकता है, या फिर लक्ष्य और उद्देश्य दोनों सेम होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लक्ष्य और उद्देश्य यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से ये अलग होते हैं। अब ये क्या अलग है, कैसे अलग है, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस वाली स्लाइड में। देखिए, एम्स आर जनरल वेरेज ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। एम्स क्या है, जनरल होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। अब ये आपको शायद कम समझ में आया होगा, सेकंड पॉइंट से आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। एम्स आर लॉन्ग टर्म वेरेज ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म गोल्स। देखिए, इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कुछ बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टीचर बनना है, D SSSB या फिर KVS का एग्जाम क्लियर करके। अब आपको टीचर बनने के लिए क्या आप डायरेक्ट D SSSB एंड KVS का एग्जाम दे के एग्जाम का पास करके एक टीचर बन सकते हो? ऐसा नहीं होता, बल्कि टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो 12th पास करनी पड़ेगी, यानी आपको अपना स्कूल कंप्लीट करना पड़ेगा। स्कूल कंप्लीट करने के बाद में आपको BA करनी पड़ेगी, यानी कि हम कह सकते हैं बैचलर्स करनी पड़ेगी। बैचलर्स करने के बाद में स्टूडेंट्स आपको B.Ed करनी होगी। B.Ed करने के बाद में आपको C.TET करना होगा, एंड C.TET करने के बाद में आप D SSSB का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंड D SSSB का एग्ज़ाम देकर आप एक टीचर बन सकते हैं, अगर आप D SSSB का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो देखिए, आपको एक टीचर बनना था। अब यहाँ पर एम एंड ऑब्जेक्टिव में अंतर समझिएगा। टीचर बनना आपका एम था या एम है, टीचर बनना क्या है, आपका एम है। एंड जो ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं, 12th पास करना, BA पास करना, B.Ed करना, C.TET करना, D SSSB करना, ये जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं ये क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो छोटे छोटे गोल्स होते हैं, एंड एम होता है वो अल्टीमेट, या हम कह सकते हैं लास्ट या लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म एम होता है। इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से और समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपने राज्य से दूसरे राज्य में एग्जाम देने जाना है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका D SSSB का एग्जाम है और आप उस एग्जाम को देने के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। आपका स्टेट है A एंड आपको जाना है दूसरे स्टेट में जिसका नाम है B। अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए सबसे पहले अपने घर से निकलेंगे एंड आप एक रिक्शा लेंगे। ये रिक्शा आपको हम कह सकते हैं रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड छोड़ेगा। तो आप वहाँ से या तो रेल पकड़ेंगे या फिर आप वहाँ से बस पकड़ेंगे। अब रेल या बस पकड़ने के बाद में इस ट्रेन या बस ने आपको छोड़ा शहर B या फिर दूसरे स्टेट में जिसका नाम है B। अब इस स्टेट में जाने के बाद में आप अपने सेंटर तक जाने के लिए एक अलग से रिक्शा पकड़ेंगे एंड आप अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे कि आपका एम तो था वहाँ पर जाकर एग्जाम देना। आपका एम क्या था स्टूडेंट्स, एग्जाम देना, बट आपको रिक्शा पकड़ना था। रिक्शा पकड़ने के बाद में आपको ट्रेन या बस पकड़नी थी, फिर उसके बाद में आपको शहर B पहुँचकर आपको दूसरा रिक्शा पकड़ना था। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सभी क्या थे, आपके ऑब्जेक्टिव्स थे। यानी हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करके आप अपने अल्टीमेट एम तक पहुंच सकते हैं।
तो देखिए ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर। एम्स आर कॉमन गोल्स ऑफ एजुकेशन। देखिए एम्स क्या है, एजुकेशन के कॉमन गोल्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर डिफर फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड टॉपिक टू टॉपिक। डेफिनेटली देखिए अगर आप लोग हिस्ट्री के अंदर सपोज कीजिए एक टॉपिक पढ़ रहे हो मुगल एम्पायर, आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर क्या टॉपिक पढ़ा, मुगल एम्पायर, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि आप मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ें। सेम टाइम पे अगर आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ें। यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग टॉपिक पर डिफरेंट होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे, लेकिन आपका एम चेंज नहीं होगा। आपका एम क्या रहेगा कि आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है, एंड हिस्ट्री पढ़ने के बाद में आपको अपना एम अचीव करना है, आपका अल्टीमेट एम ये रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्स चेंज नहीं होते, बट ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड टॉपिक टू टॉपिक चेंज होते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड इन शॉर्ट रन। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो शॉर्ट रन में अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन एम को शॉर्ट रन में अचीव नहीं किया जा सकता। एम को अचीव करने के लिए एक लॉन्ग रन की आवश्यकता होती है। एंड इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, यानी कि स्टेयर्स होती हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं सीढ़ियाँ होती हैं। देखिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमारे अल्टीमेट जो हमारा एम होता है वो लास्ट सीढ़ी पर होता है, एंड जो हमारी जो स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, स्टेपिंग स्टोन्स होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टेपिंग स्टोन्स को हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड लास्ट में अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करके हम लास्ट में अपने एम की तरफ पहुंच जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स ये थे डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एट स्कूल लेवल, यानी स्कूल के स्तर पर सोशल साइंस को पढ़ाने के क्या लक्ष्य होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, एंड इसी के साथ में हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस भी जाना। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।